एक ऐसा देश जहां आस्था और संस्कृति की धारा हजारों वर्षों से प्रवाहित हो रही है। आज हम बात करेंगे उस आयोजन की जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक समागम है। यह है कुंभ मेला, जो हर 12 साल में पवित्र नदियों के किनारे आयोजित होता है। कुंभ का अर्थ है घड़ा या कलश, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में अमृत का प्रतीक है। सिंहस्थ विशेष रूप से उज्जैन में होने वाले कुंभ मेले को कहा जाता है, क्योंकि इसका समय ज्योतिषीय रूप से सिंह राशि से जुड़ा होता है। सिंहस्थ या कुंभ इन 4 पवित्र धार्मिक स्थल पर आयोजित किया जाता है। उनके नाम है हरिद्वार, गंगा नदी का संगम। कुंभ मेला का पहला प्रमुख स्थल है हरिद्वार, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। हरिद्वार, जो गंगा के द्वार के नाम से भी जाना जाता है, हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह स्थल इस मायने में विशेष है कि यहाँ गंगा नदी सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरती है और यहाँ स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ स्नान करने से पापों से मुक्ति और आत्मा की शुद्धि का विश्वास है। गंगा में डुबकी लगाने से पुण्य मिलता है और जीवन में खुशहाली आती है। हरिद्वार में कुंभ मेला 2021 में हुआ था। अगला कुंभ मेला हरिद्वार में 2032 में आयोजित होगा। प्रयागराज, त्रिवेणी संगम। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, का कुंभ मेला भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्थल गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यहाँ स्नान करने से आत्मा की शुद्धि और पापों का नाश होता है। प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है। इस स्थल को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। प्रयागराज में अंतिम कुंभ मेला 2013 में हुआ था। अगला कुंभ मेला प्रयागराज में 2025 में होगा। नासिक, गोदावरी नदी का संगम। नासिक महाराष्ट्र में स्थित एक और महत्वपूर्ण कुंभ स्थल है, जहां गोदावरी नदी बहती है। नासिक में कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित होता है। यहाँ स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है और जीवन के दुखों से मुक्ति मिलती है। नासिक में अंतिम कुंभ मेला 2015 में हुआ था तथा अगला कुंभ मेला नासिक में 2027 में आयोजित होगा। उज्जैन, क्षिप्रा नदी का संगम। उज्जैन का कुंभ मेला सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है और यह विशेष रूप से क्षिप्रा नदी के किनारे आयोजित होता है। उज्जैन का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि यह स्थान भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उज्जैन का कुंभ मेला खास तौर पर भगवान शिव के भक्तों के लिए महत्वपूर्ण होता है। यहाँ स्नान करने से पापों से मुक्ति और शिव कृपा प्राप्त होती है। उज्जैन में अंतिम सिंहस्थ कुंभ मेला 2016 में हुआ था तथा अगला सिंहस्थ कुंभ मेला उज्जैन में 2028 में आयोजित होगा। कुंभ मेला का समय ज्योतिषीय गणनाओं पर निर्भर करता है, जैसे गुरु, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति। उज्जैन का सिंहस्थ तब होता है जब गुरु सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है। कुंभ मेले का पौराणिक इतिहास। कुंभ मेले की शुरुआत का रहस्य जुड़ा है समुद्र मंथन से। पुराणों के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया। मंथन के दौरान अमृत कलश निकला और उसे लेकर संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। यही 4 स्थान कुंभ मेले के आयोजन का केंद्र बने। कुंभ मेले के 4 मुख्य प्रकार होते हैं, जो स्थान और समय के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। पूर्ण कुंभ मेला यह हर 12 वर्षों में आयोजित होता है और 4 पवित्र स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में क्रमिक रूप से होता है। यह सबसे व्यापक और भव्य आयोजन होता है। अर्धकुंभ मेला यह हर 6 वर्षों में केवल 2 स्थानों हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित होता है। ये पूर्ण कुंभ मेले का एक छोटा संस्करण माना जाता है। महाकुंभ मेला ये विशेष रूप से केवल प्रयागराज में
हर 144 वर्षों में आयोजित होता है। इसे सबसे दुर्लभ और पवित्र माना जाता है क्योंकि यह आयोजन 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद आता है। सिंहस्थ कुंभ मेला ये विशेष रूप से उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे आयोजित होता है। ये तब होता है जब गुरु ग्रह सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है। उज्जैन का कुंभ मेला अन्य स्थानों से अलग सिंहस्थ के नाम से प्रसिद्ध है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह आध्यात्मिकता, संस्कृति और सामाजिक समरसता का अद्वितीय संगम है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और नदियों में स्नान कर आत्मा की शुद्धि का अनुभव करते हैं। कुंभ मेले का सबसे बड़ा आकर्षण है अखाड़े और नागा साधु। ये साधु अपने कठोर तप और भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। अखाड़े हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कुंभ मेले में अपनी परंपराओं का प्रदर्शन करते हैं। मुख्यतः अखाड़ों के 3 वर्ग होते हैं: शैव अखाड़े, शिव भक्त, वैष्णव अखाड़े, विष्णु भक्त, उदासीन अखाड़े, निर्गुण उपासक। प्रमुख शैव अखाड़े: शिव भक्त, महानिर्वाणी, अखाड़ा आवाहन, अखाड़ा अटल अखाड़ा, जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आनंद अखाड़ा। वैष्णव अखाड़े: विष्णु भक्त, निर्मोही, अखाड़ा निरंजनी, अखाड़ा श्री दिगंबर अखाड़ा, श्री पंच निर्मल अखाड़ा। उदासीन अखाड़े: निर्गुण उपासक, उदासीन अखाड़ा, भगवान दत्तात्रेय की परंपरा। नागा साधु निर्वस्त्र रहते हैं और भभूत से अलंकृत होते हैं। इनका जीवन तपस्या, ध्यान और आत्मानुशासन का प्रतीक है। कुंभ में नागा साधुओं का पेशवाई, शाही प्रवेश और शाही स्नान मुख्य आकर्षण होता है। यह अखाड़ों के साधु संतों का भव्य जुलूस है जिसमें वे अपने झंडों, रथों और अनुयायियों के साथ मेले में प्रवेश करते हैं। यह जुलूस अखाड़ों की उपस्थिति और उनके आध्यात्मिक अधिकार को दर्शाता है। कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण शाही स्नान है। यह आयोजन की सबसे शुभ तिथि होती है जब साधु संत और श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। कुंभ मेला केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक समृद्धि का भी प्रतीक है। मेले में लोक कला, नृत्य, संगीत और स्थानीय परंपराओं का अद्भुत प्रदर्शन होता है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, यह आध्यात्मिकता, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। यह दुनिया भर से श्रद्धालुओं को एक साथ लाता है और एकता की भावना को प्रगाढ़ करता है। यही कारण है कि यह आयोजन न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण है। कुंभ मेला एक अद्वितीय आध्यात्मिक यात्रा जहां श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ मानवता का एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है।